तो इस मामले का कारण क्या? अभी पेपर लीक हो रहे हैं, वो बोले नहीं, तो इसका कारण क्या है? कारण तो ये है कि उनको पता है कि यहाँ 30,000 मुस्लिम मतदाता हैं। उन मुस्लिम मतदाताओं को ये समझते हैं कि ये कांग्रेस का वोट बैंक है। तो आसार क्या लग रहे हैं, अगले महीने कितनी प्रतिशत आपकी सीटें आ जाएंगी? कितनी सीटें आ जाएंगी? प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कहना ही बनेगी। बनता है आपका कहना नहीं। लेकिन जो आपके लिए ये जनता खड़ी है, अक्सर ये भी होता है जो मंत्री बन गया वो एट प्रेजेंट की जनता ने छोड़ देवे है, तो क्या ये जनता जो आप पे विश्वास बना रही है, इनको साथ रखोगे या लास्ट के 6 महीने में फिर इनको साथ रखोगे? जिसको लंबी राजनीति करनी है जी और पॉलिटिकल समझ जिसमें है जी। वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथ चलने वालों को हथेलियों पे रखता है जी। और जो अपने पिता के नाम पे या अपने आप को बपोती समझते हैं वो चुनाव से 6 महीने पहले ग्राउंड में आते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पे आप किस चेहरे को देख रहे हैं? आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि मौत किसको कितने बज के कितने मिनट पे आएगी। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में भाजपा खुश होती है कांग्रेस की खेमेबाजी को देख के, वो उस तरीके से कहीं ना कहीं जीतने के आसार बढ़ जाते हैं। राजस्थान में आया हूँ तो यहाँ पे लग रहा है कि वसुंधरा राजे का अलग राजपाट है, भाजपा का अलग राजपाट है। ये जो 47 या 49 सीटें जो बटी हैं, इनमें वसुंधरा जी ने जो नाम दिए थे उनके नाम नहीं है, तो इस बात का नुकसान भाजपा को है और कांग्रेस खुश है इस बात से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो इतना मजबूत नेतृत्व है कि सबको एक साथ एक टेबल पर, जब अमेरिका और रशिया के सुप्रीमो को एक टेबल पे बैठा के कोई भी प्रस्ताव पास करा सकता है, तो अपनी पार्टी के कोई अंतर्कलह नहीं है। सारे के सारे एक साथ बैठकर, मीडिया कर्मी बाहर मौजूद थे। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई राजस्थान में घुसे हैं, राजस्थान में घुसते ही झुंझुनू यहाँ पे आए तो घूमे, लोगों के बीच में मिले, और अभी एक कार्यक्रम चल रहा था भाजपा का कार्यक्रम, और निशित कुमार जी हमारे साथ हैं। भाई साहब राम राम। राम राम साहब, राम राम। लोगों के बीच में घूम रहा था भाई साहब मैं, और मैं बोला भाई किस किस टिकट मिली है? बोले कांग्रेस की तो पक्की है, भाजपा से मिली है बबलू डोन को। आपको डोन कह के वो खुश भी थे। मैं बोला भाई डोन क्यों कह रहे हैं? बोले जी जो सरकारी कर्मचारी टाइम पे काम नहीं करता ना, उन्हें होटल में बुला ले हैं, और जब तक वो काम ठीक नहीं करता निकल नहीं देते। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, यहाँ एक परिवार जी, जो वर्षों से, पिछले 70 साल से, देश आज़ाद होने के बाद में कांग्रेस का नेतृत्व वो कर रहे थे जी, और उन्होंने इस झुंझुनू की जनता को, पहले सोशल मीडिया का इतना ज़माना नहीं था, वरना मैं आपको वो भाषण सुनाता कि हर बार हर योजना में उन्होंने ये कहा कि इस झुंझुनू में नहर लाई जाएगी, मुझे अब की बार जिता के भेजिए, मैं इस झुंझुनू में नहर लेके आऊँगा। किसानों को, हमारे बुज़ुर्गों को, इस झुंझुनू के प्रत्येक मतदाता को वो हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहे। अब आज उनके खिलाफ कोई पुरजोर तरीके से कोई आवाज़ उठाएगा, कोई भी उनकी खिलाफत करेगा, तो उनको कुछ भी शब्द वो कहने को इतना अपने आप को वो सक्षम समझते हैं कि जो हम कहते हैं या विपक्षियों की जो बात वो रखना चाहते हैं वो रखने का उनको अधिकार है, कुछ भी रख सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं जनता की आवाज़ के लिए मैं निरंतर लड़ता रहता हूँ, और जो गलत बात है उसको गलत कहने से बिल्कुल नहीं झिझकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी होगा। जो झुंझुनू के नेताजी हैं एट प्रेजेंट में, जो कांग्रेस की तरफ से है, यूँ कहें वो हर बार सिर्फ एक नहर का ही मुद्दा उठा के लाऊं, उसी पे जीत जाऊं। उनके पिताजी हमेशा नहर के मुद्दे के ऊपर जीते जी, और उन्होंने 3 बार हारने के बाद में जैसे तैसे करके अपने बच्चे को यहाँ स्थापित किया। यहाँ परिसीमन में इस तरह की पंचायतों को जोड़ा गया, जिस तरह के, वो तो ज़माना सोशल मीडिया का नहीं था, वरना आज अगर वो सारी चीज़ें निकल के बाहर आएँ और उन शरीफों की बात ये बताई जाए कि मंजूला कांड क्या था, इस कॉलेज की हकीकत क्या है, उस ज़माने की जो वार विडोज़ हैं उनके मुरबे हनुमानगढ़ में किसके पास हैं, अगर ये बातें निकल के आएँ, क्योंकि मैं विपक्ष से चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए मैं सारी बातें कहना सही नहीं समझता, लेकिन जनता इस बात को पुराने ज़माने से जानती है कि वो किस तरह के हथकंडे, उस ज़माने में लोग सीधे साधे भले भाले लोग थे, तो वो इस बात को ज़्यादा समझते नहीं थे। उनकी भोली भाली बातों में आकर
उन्होंने एक घर को आगे निकालने का काम किया। लेकिन अब जो उनका बेटा यहाँ से विधायक बन के 3 बार लगातार जीते हैं, 3 योजनाओं में जीतने पे 2 बार वो मंत्री बन गए, और मंत्री बनकर अब की बार मंत्री बनने के लिए अपनी सरकार के पीठ में खंजर घोंपने का काम उन्होंने किया। उनके मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 10-10 करोड़ रुपए लेकर गुड़गांव में अपनी सरकार को गिराने के लिए वो चले गए। इस जनता के बीच नहीं आते, इस जनता के किसी दुख दर्द में शामिल नहीं होते हैं, और जिस तरह की राजनीति वो भ्रमित करने की, किसी को भी विपक्षी को कोई भी नाम देने की, जिस तरीके की आप बात करें, ये षड्यंत्र किए जाते हैं। लेकिन अब की बार वो षड्यंत्रों में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएंगे। अब की बार 100% जनता उनकी कार्यशैली से परेशान है, उनके हर जो कारनामे हैं उनसे परेशान है। ये राजाशाही तरीके से, जिस तरीके से अपनी बपोती समझ रखी है, अब की बार उखाड़ के फेंकने का निर्णय ले लिया। तो मंत्री जी यहाँ से मंत्री बन के बैठे हैं, वो लोगों को जब गांव के लोग जाते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे मेरी सरकार में नहीं चल रही, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ हूँ, इसलिए मेरी चलती नहीं है। आप मानिए कि जो आदमी रूलिंग पार्टी का मंत्री है, 30 आदमियों में शामिल है, वो जनता को ये समझता है कि मैं एक भी काम करने की उनकी भावना नहीं है। वो ये समझते हैं कि मैं ये कह दूंगा कि मेरी मुख्यमंत्री से नहीं बनती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम कराएंगे आप? नहर का मुद्दा उनके पिता ने हमेशा हर चुनाव में उठाया, और ये कहा कि अगली बार मैं चुनाव में जब आऊँ आपके बीच, तो अगर नहर नहीं लेके आऊँगा तो दोबारा आपके बीच नहीं आऊँगा। और वो नहर के मुद्दे को गौण कर दिया। उसके बाद में ये मंत्री जी अपने पिता के नाम पे जीतते आ रहे हैं, 3 बार ये लगातार जीते हैं। और जीतने के बाद में जिस तरह से अब की बार होटलों में जो सरकार रही, जो सरकार को गिराने का काम किया, उस षड्यंत्र में सबसे आगे यहाँ के विधायक थे। जो अपनी पार्टी का नहीं हो सकता, वो जनता का कभी नहीं हो सकता। खबरें तो देखो नेताजी ये भी चल रही हैं कि अगर आप मंत्री पद दिया जाएगा, क्योंकि मैं लोगों में घूमता रहता हूँ, ये खबरें चली हैं। लेकिन जो आपके लिए ये जनता खड़ी है, अक्सर ये भी होता है जो मंत्री बन गया वो एट प्रेजेंट की जनता ने छोड़ देवा है। तो क्या ये जनता जो आप पे विश्वास बना रही है, इनको साथ रखोगे या लास्ट के 6 महीने में फिर इनको साथ रखोगे? जिसको लंबी राजनीति करनी है जी, और पॉलिटिकल समझ जिसमें है जी, वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथ चलने वालों को हथेलियों पे रखता है। और जो अपने पिता के नाम पे या अपने आप को बपोती समझते हैं, वो चुनाव से 6 महीने पहले ग्राउंड में आते हैं, और वो राहुल गांधी जी के जैसे हाथ हिला के चले जाते हैं कि हमारे को वोट दे देना। लेकिन ये परिपाटी नवयुवक बिल्कुल नहीं चाहते। बबलू चौधरी जिंदाबाद, बबलू चौधरी जिंदाबाद, बबलू चौधरी जिंदाबाद। अब की बार झुंझुनू के नहीं, इस प्रदेश के युवाओं के मन में एक आग है इस बात की कि 17 बार पेपर लीक हुए, कभी भी किसी मुद्दे के ऊपर झुंझुनू के विधायक विधानसभा में नहीं बोले। तो इस मामले का कारण क्या? अभी पेपर लीक हो रहे हैं, वो बोले नहीं, तो इसका कारण क्या है? कारण तो ये है कि उनको पता है कि यहाँ 30,000 मुस्लिम मतदाता हैं। उन मुस्लिम मतदाताओं को ये समझते हैं कि ये कांग्रेस का वोट बैंक है, और बाकी की सारी जातियों को लड़ा झगड़ा के, जिस तरह से अंग्रेज़ों ने शासन किया, उस तरह से डिवाइड करके हम सत्ता के अंदर आ जाएंगे। और इसी परिपाटी पे चल रहे हैं। उनको काम और मुद्दों का और विकास से कोई लेना देना नहीं। मैंने पता है 2019 में मोदी साहब की बहुत लहर थी, उस लहर के आप आज़ाद उम्मीदवार की तरफ से लड़े थे, 30,000 आपके अकेले की वोट थी, जबकि मोदी लहर थी। आज आप मोदी जी के साथ हैं, तो जीत के आसार कितने हैं? नहीं, 2019 का जो चुनाव हुआ असेंबली का, जो 2020 का 19 का सांसद का जो चुनाव हुआ, उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का झुंझुनू का प्रस्तावक भी था, यहाँ के उम्मीदवार का, और पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए गांव-गांव ढाणियों में मैं गया हूँ जी। उससे पहले 18 का चुनाव मैंने निर्दलीय के तौर पे लड़ा, उसमें आपने पूरी ताकत दिखाई। 30,000 वोट आपके पास, 30,000 वोट आए मेरे। तो अब की बार आसार कितने लग रहे हैं कि जब तो मोदी जी के आज़ाद उम्मीदवार थे, अब मोदी जी के साथ हो, तो क्या लग रहा है जनता कितनी आपके साथ है होगी? जनता बदलाव चाहती है। झुंझुनू के जो मौजूदा विधायक है उनकी कार्यशैली से बिल्कुल नाराज है, उनसे परेशान है।
उसका घटनाक्रम रहा। जिस तरह से उन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया जिसमें बिजली के उन्होंने कहा कि बिजली के दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसान का कर्जा 1 से 10 गिनते ही किसान का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देने की बात उन्होंने की। जिस तरह के वादे उन्होंने किए, वो योजनाएं अगर किसी की नीयत साफ़ होती है तो वो पहले अपने बजट में सरकार बनने के बाद पहला जो बजट आता है उसमें घोषणाएं की जाती हैं। आखिरी बजट में आप 5वीं साल में कोई घोषणा करते हैं, ये बात अंडरस्टूड है, वो भी जानते हैं इस बात को कि ये धरातल पे नहीं आ सकती, लेकिन लोक लुभावने वादे करते हैं। सरकार के काले कारनामे सारी जनता के सामने हैं और अब की बार ये परिवर्तन लाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और इस प्रदेश में यहाँ भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और झुंझुनू का विधायक इनका भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। आखिरी सवाल है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में भाजपा खुश होती है कांग्रेस की खेमेबाजी को देख के, वो उस तरीके से कहीं ना कहीं जीतने के आसार बढ़ जाते हैं। राजस्थान में आया हूँ तो यहाँ पे लग रहा है कि वसुंधरा राजे का अलग राजपाट है, भाजपा का अलग राजपाट है। ये जो 47 या 49 सीटें जो बटी हैं, इनमें वसुंधरा जी ने जो नाम दिए थे उनके नाम नहीं है, तो इस बात का नुकसान भाजपा को है और कांग्रेस खुश है इस बात से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो इतना मजबूत नेतृत्व है कि सबको एक साथ एक टेबल पर, जब अमेरिका और रशिया के सुप्रीमो को एक टेबल पर बैठा के कोई भी प्रस्ताव पास करा सकता है, तो अपनी पार्टी के कोई अंतर्कलह नहीं है। सारे के सारे एक साथ बैठकर, मीडिया कर्मी बाहर मौजूद थे। हमारी जब 41 सीटें फाइनल हुई तो पहले जयपुर में बैठक हुई जिसमें हमारे सारे प्रदेश के माननीय वसुंधरा जी और सारे के सारे नेता मौजूद थे। उसके बाद में दिल्ली जब बैठक हुई, उस बैठक में जहाँ टिकटों का फाइनलाइजेशन हुआ वहाँ भी सारे के सारा नेता मौजूद थे। ऐसी खाली कोरी अफवाहें हैं जो कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही हैं। तो आसार क्या लग रहे हैं, अगले महीने कितनी प्रतिशत आपकी सीटें आ जाएंगी, कितनी सीटें आ जाएंगी? प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कहना ही बनता है आपका, कहना नहीं बनता, कहना नहीं है। ये शेखावाटी के लोग कैलकुलेशन गलत नहीं जाती। 125 से 140 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। आपके कैमरे के सामने करें। मुख्यमंत्री के तौर पर आप देख रहे हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पे आप किस चेहरे को देख रहे हैं? आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि मौत किसको कितने बज के कितने मिनट पे आएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड जी और यहाँ के पूरे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस बात पे विचार करेगा। किसी को भी, पीछे की पंक्ति में बैठे हुए आदमी को भी आपने गुजरात का मुख्यमंत्री बनते हुए भी देखा होगा। किसी भी साधारण किसी को भी जिनमें उनको इस तरह का दिखा कि ये सक्षम नेतृत्व कर सकते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राम राम भाई देखेंगे, अभी 1.25 महीना लगभग पड़ा है और जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।